हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है फिटल स्कल। फिटल स्कल के बारे में, यानी भ्रूणीय कपाल। भ्रूणीय कपाल के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल है और इसके रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो फिटल स्कल का डायग्राम है उसको समझते हैं कि फिटल स्कल क्या है और इसमें क्या क्या कुछ पाया जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। फिटल स्कल है, उसमें कितनी बोन पाई जाती है? 5 बोन पाई जाती है। कौन कौन सी? 2 फ्रंटल बोन, 2 फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन, पैराइटल बोन, और एक पाई जाती है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है। टोटल कितनी बोन पाई जाती है? 5 बोन पाई जाती है। इसके बाद में बात आती है कि जो फिटल स्कल है उसमें जो स्यूचर्स पाए जाते हैं, ये स्यूचर्स है, ये लाइनिंग है, इसे क्या कहते हैं? स्यूचर्स बोलते हैं। यानी जो है बोन्स है उनके बीच में जो खालिस्तान पाए जाते हैं, स्यूचर्स पाए जाते हैं, इमूवेबल जॉइंट पाए जाते हैं, इमूवेबल जॉइंट पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्यूचर्स बोलते हैं। ये कितने पाए जाते हैं? जो फिटल स्कल है उसमें 4 सूचर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट सूचर्स फ्रंटल सूचर्स पाया जाता है। कौन सी बोन के बीच में? फ्रंटल बोन के बीच में सूचर पाया जाता है। कौन सा? फ्रंटल सूचर्स पाया जाता है। इसके बाद में जो दूसरा सूचर्स है वो कौन सा है? कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर यानी ये 2 होते हैं। ये कौन सी बोन के बीच में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फर्स्ट जो दो फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर्स पाया जाता है। इसके बाद में पाया जाता है ये सेजाइटल सूचर। कौन सा? 3rd नंबर सेजाइटल सूचर्स। इसको लॉन्गिट्यूडिनल सूचर्स के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल सूचर, इसको लॉन्गिट्यूडिनल सूचर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये 2 पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। इसके बाद में आता है 4th जो सूचर्स है वो कौन सा है? लैम्डोइड सूचर्स। लैम्डोइड ये कौन सी बोन के बीच में पाया जाता है? ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके बीच में और 2 पैराइटल बोन के बीच में जो लैम्डोइड सूचर्स है वो पाया जाता है। तो दोस्तों, जो फिटल स्कल है हमारी उसमें कितने सूचर्स पाए जाते हैं? 4 सूचर्स पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो फिटल स्कल है उसमें कितने सूचर्स पाए जाते हैं। तो आपको आंसर आना चाहिए कि 4 सूचर्स पाए जाते हैं। उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि जो सूचर्स है उनके बीच में रिक्तस्थान पाए जाते हैं। रिक्तस्थान पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फोंटानेल। फोंटानेल कहते हैं। तो वो कितने पाए जाते हैं? जो फिटल स्कल है उसमें फोंटानेल कितने पाए जाते हैं? 2 फोंटानेल पाए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट जो फोंटानेल है वो है एंटेरियर फोंटानेल। एंटेरियर फोंटानेल, इसको ये किसके आकार का होता है? डायमंड के आकार का होता है। डायमंड के आकार का होता है। आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि डायमंड के आकार का कौन सा फोंटानेल होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए एंटेरियर फोंटानेल है, जो वो क्या होता है? डायमंड के आकार का होता है। और ये किन बोन के बीच में पाया जाता है? 2 पैराइटल बोन और 2 फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाता है। कौन सी? 2 पैराइटल और 2 फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाता है। और किन 2 सूचर्स के बीच में पाया जाता है? किन सूचर्स के बीच में पाया जाता है? तो ये सूचर्स पाया जाता है 2 कोरोनल सूचर्स और 1 फ्रंटल सूचर्स और एक कौन सा? सेजाइटल सूचर्स के बीच में पाया जाता है। इसके बाद में आती है, इसका एक अदर नेम है, इसको ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेगमा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये किस नाम से जाना जाता है? ब्रेगमा के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो फोंटानेल है वो कब बंद हो जाता है?
यानी जन्म के समय ये फोंटानेल पाया जाता है, लेकिन ये कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है? 1.5 साल की एज में। 1.5 साल की एज में क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीरियर फोंटानेल है वो 1.5 साल की एज में बंद हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी होती है? जो एंटीरियर फोंटानेल है इसकी लंबाई होती है 3 से 4 सेमी, यानी 3 से 4 सेमी इसकी लंबाई होती है। इसके बाद में बात आती है सेकंड, जो पोस्टेरियर फोंटानेल है। जो पोस्टेरियर फोंटानेल है उसकी बात आती है। ये किस आकार में होता है? ये त्रिकोणाकार यानी ट्राइंगल शेप में होता है, त्रिकोणाकार शेप में पाया जाता है। ये किन बोन के बीच में पाया जाता है, यानी कौन कौन सी बोन के बीच में पाया जाता है? एक ऑक्सीपिटल बोन, यानी ये ऑक्सीपिटल बोन, और 2 पैराइटल बोन के बीच में ये पाया जाता है। अगर बात की जाए कि ये कौन से सूचर्स के बीच में पाया जाता है, तो 2 लैम्डोइड सूचर्स, कौन से? 2 लैम्डोइड सूचर्स और 1 सेजाइटल सूचर्स के बीच में ये पाया जाता है। अब बात आती है इसका सेकंड नेम, इसे किस नाम से जाना जाता है? लैम्ब्डा के नाम से इसे जाना जाता है। आपको ये आंसर आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। जो पोस्टेरियर फोंटानेल है उसको किस नाम से जाना जाता है? पोस्टेरियर फोंटानेल को लैम्ब्डा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात की जाए कि ये जन्म के कितने टाइम बाद बंद हो जाता है, तो 1.5 मंथ के बाद, 1.5 मंथ के बाद ये बंद हो जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1 से 1.5 सेमी इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वॉल्ट। क्या बोला जाता है? वॉल्ट। आइए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिटस में वॉल्ट का निर्माण कितनी बोन्स में से मिलकर होता है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 8। तो हमारा वॉल्ट क्या था? वॉल्ट जो पूरी स्ट्रक्चर है जो फिटस की उसको क्या बोलते थे? वॉल्ट बोलते थे। फिटल स्कल है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको वॉल्ट के नाम से बोलते थे। तो इसका जो बोलते हैं, जो वॉल्ट है वो कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है या बोन्स से मिलकर बना होता है? तो 5 बोन्स। कौन सी? 2 फ्रंटल बोन, यानी ये 2 फ्रंटल बोन, फिर आगे 2 पैराइटल बोन। इसके बाद में जो ये बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन, यानी 5 टोटल अस्थियां होती है इसमें या बोन्स होती है। सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद में हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, फिटस में फोरहेड यानी ललाट बोलते हैं, फोरहेड को ललाट या माथा या सिंसी पट का निर्माण कौन सी अस्थियां मिलकर करती हैं? ए ऑप्शन पैराइटल बोन्स, बी ऑप्शन फ्रंटल बोन्स, सी ऑप्शन ऑक्सीपिटल बोन, डी ऑप्शन नॉन ऑफ एबव, यानी फ्रंटल बोन हमारा इसमें राइट आंसर है बी। यानी ये जो वॉल्ट है, फिटल स्कल है, इसमें जो ये 2 फ्रंटल बोन है वो क्या करती है? जो फोरहेड है, जो फिटस है उसकी ललाट का निर्माण करते हैं या फोरहेड या सिंसी पट का निर्माण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटल स्कल में दोनों तरफ की पैराइटल बोन का हल्का सा उभरा हुआ केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? यानी इस तरह की फिटल स्कल है तो इसके जो ये 2 फ्रंटल बोन है और ये पैराइटल बोन है और ये क्या है? हमारी जो ऑक्सीपिटल बोन है। तो इसका जो एक उभरा हुआ भाग पाया जाता है इसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन फ्रंटल एमिनेंस, बी ऑप्शन कोरोनल सूचर्स, सी ऑप्शन पैराइटल एमिनेंस, डी ऑप्शन लैम्डोइड एमिनेंस। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है पैराइटल एमिनेंस, यानी पैराइटल बोन्स के ऊपर पाया जाता है तो इसको पैराइटल एमिनेंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटल स्कल की बोन्स के मध्य पाए जाने वाले अगतिशील संधि या इमूवेबल जॉइंट्स को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था फिटल स्कल है उसके बीच में
जो इमूवेबल जॉइंट्स है, ये जॉइंट है, इनको किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन फोंटानेल, बी ऑप्शन सूचर्स, सी ऑप्शन एमिनेंस, डी ऑप्शन नॉन ऑफ एबव। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है सूचर्स, यानी जो इमूवेबल जॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? सूचर्स। इमूवेबल जॉइंट्स के द्वारा ये जो फीटल स्कल है और उसकी जो बोन्स है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। और कितने सूचर्स पाए जाते हैं? टोटल 4 सूचर्स पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल स्कल में कितनी संख्या में फोंटानेल पाए जाते हैं? फोंटानेल कितनी संख्या में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 2। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 2, यानी 2 फोंटानेल पाए जाते हैं। कौन से? जैसे ये कौन सी है? ये फ्रंटल बोन है, और ये हमारा कौन सा है? एंटेरियर सूचर्स है, और इसके बाद में ये हमारा पोस्टीरियर सूचर्स है। यानी 2 सूचर्स पाए जाते हैं, एंटेरियर सूचर्स और पोस्टीरियर सूचर्स, ब्रैगमा और लैम्ब्डा। इसको ब्रैगमा बोला जाता है, इसको लैम्ब्डा बोला जाता है। तो हमारा डी राइट आंसर रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैगमा क्या है? ब्रैगमा, ए ऑप्शन एंटेरियर फोंटानेल, बी ऑप्शन सेजाइटल सूचर्स, सी ऑप्शन पोस्टीरियर फोंटानेल, डी ऑप्शन लैम्ब्डोइड सूचर्स। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? एंटेरियर फोंटानेल है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रैगमा बोला जाता है। अगर बात की जाए कि जो पोस्टीरियर फोंटानेल है, यानी जो पिछला या जो पीछे का फोंटानेल है, उसको क्या बोला जाता है? लैम्ब्डा सूचर्स, लैम्ब्डा फोंटानेल के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडिनल सूचर किस सूचर्स का दूसरा नाम है? ए ऑप्शन लैम्ब्डोइड सूचर्स, बी ऑप्शन सेजाइटल सूचर, सी ऑप्शन कोरोनल सूचर, डी ऑप्शन फ्रंटल सूचर्स। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? सेजाइटल सूचर, यानी जो सेजाइटल सूचर्स है उसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल सूचर्स। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सूचर्स अगर बात की जाए कि कहाँ पाया जाता है, ये सूचर्स पाया जाता है 2 पैराइटल बोन के बीच में। पैराइटल बोन है उनके बीच में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में कितनी प्रकार की लाई पाई जाती है? लाई क्या होता है? लाई होती है दोस्तों कि जो फिटस है उसका लंब अक्ष, फिटस यानी ये एक यूट्रस है मदर का, और जो फिटस है उसका लंब अक्ष और जो यूट्रस है उसका लंब अक्ष, उसके मध्य क्या संबंध है? उसके मध्य में क्या संबंध है? उसको क्या बोला जाता है? लाई बोला जाता है। अगर ये लाई कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की लाई होती है। अगर बच्चा इस तरह है कि लाई में स्थित है, उसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई, लॉन्गिट्यूडिनल लाई बोला जाता है। अगर जो बच्चा है, जो फीटस है, वो इस तरह का स्थित होता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्लिक लाई। अगर जो फीटस है वो इस तरह का स्थित है, इस तरह का है, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स लाई। तो 3 प्रकार की लाई जो गर्भस्थ शिशु है उसमें पाई जाती है। ए ऑप्शन हमारा, तो इसमें हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन रहने वाला है, यानी 3 प्रकार की लाई हमारी जो गर्भस्थ शिशु है उसमें पाई जाती है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु के विभिन्न भागों के मध्य आपस में संबंध क्या कहलाता है? ए ऑप्शन लाई, बी ऑप्शन प्रेजेंटेशन, सी ऑप्शन एटीट्यूड, डी ऑप्शन पोजीशन। तो लाई मैंने आपको बताया था कि जो गर्भस्थ शिशु है और जो माता का यूट्रस है उसके मध्य में जो क्या संबंध है उसको क्या बोलते हैं? लाई बोलते हैं। 3 प्रकार की लाई पाई जाती है। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन यानी फिटस का वो पार्ट जो क्या होता है? गर्भाशय के निचले सिरे में स्थित होता है। फिटस अगर इस तरह का स्थित है, ऐसे स्थित है, या ऐसी कोई भी पोजीशन में अगर वो स्थित है, तो उसको अगर वो कौन सा पार्ट गर्भाशय के निचले जो लोअर पार्ट है उसमें स्थित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शिशु का प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर और ये प्रेजेंटेशन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का प्रेजेंटेशन जो बेबी है उसमें पाया जाता है। कौन सा? फर्स्ट सिफेलिक
सिफेलिक, यानी अगर बच्चे का हेड है जो लोअर पार्ट में, यूट्रस के लोअर पार्ट में स्थित है, तो उसको सिफेलिक बोला जाता है। सेकंड है ब्रीच। अगर बच्चे के बटक्स हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर बच्चे का शोल्डर है तो उसे शोल्डर प्रेजेंटेशन बोला जाता है। अब बात आती है एटीट्यूड। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो है एटीट्यूड। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। गर्भस्थ शिशु के जो विभिन्न भाग है उनका आपस में संबंध है वो क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। और पोजीशन क्या है? पोजीशन जो फीटस की ऑक्सीपिट है, उसकी जो मदर की पेल्विस है उसके बीच में क्या संबंध है, कौन सा संबंध है, तो उसको क्या बोला जाता है? पोजीशन बोला जाता है। टोटल 8 प्रकार की पोजीशन जो फीटस है उसमें पाई जाती है। तो हमारा इसमें राइट आंसर सी रहने वाला है, एटीट्यूड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनल सूचर्स कौन सी बोन्स के बीच में पाया जाता है? कोरोनल सूचर्स, तो हमारा ये वोल्ट है, ये सूचर्स हमारा कोरोनल सूचर, ये हमारा ब्रैगमा, ये हमारा सेजाइटल सूचर्स, और ये कौन सा सूचर है? ये हमारा लैम्डोइड सूचर्स। ये कौन सी? ऑक्सीपिटल बोन, ये 2 पैराइटल बोन और ये 2 फ्रंटल बोन। तो जो कोरोनल सूचर्स है वो कौन सी 2 बोन के बीच में पाया जाता है? ए ऑप्शन फ्रंटल बोन्स के बीच में, बी ऑप्शन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स के बीच में, सी ऑप्शन पैराइटल बोन्स के बीच में, और डी ऑप्शन ऑक्सीपिटल बोन्स एंड पैराइटल बोन्स के बीच में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? जो कोरोनल सूचर्स है वो 2 पैराइटल बोन्स और जो फ्रंटल बोन है उनके बीच में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है। तो अगर पैराइटल बोन की बात की जाए, पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर्स पाया जाता है? सेजाइटल सूचर्स पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। और अगर ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच में बात करें तो कौन सा सूचर्स पाया जाता है? लैम्डोइड सूचर्स ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। अगर फ्रंटल जो बोन है उनके बीच में कौन सा सूचर पाया जाता है बात की जाए तो उसमें हमारा पाया जाता है फ्रंटल सूचर्स पाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इनमें जो 10% हैं उनमें से कितने राइट हो रहे थे और कितने रॉन्ग हो रहे थे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डीपली से आपको समझाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।